हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग टर्टल्स पर। तो आज से हम एक नई सीरीज़ की स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिस सीरीज़ में मैं आपको बैंक निफ्टी का अर्ली एनालिसिस और उसके बेसिस पे हम बैंक निफ्टी में 5 मिनट चार्ट में किस तरीके से अपना इंट्राडे ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, इस पूरे प्रोसेस पे हम आगे बात करेंगे। शुरुआत करने से पहले मैं आशा करता हूं कि आप सभी अपने घर में सुखी होंगे एवं स्वस्थ होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगर आपको इस चैनल का कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में हमारी वीडियोस को शेयर कीजिए, और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करने से पहले जो बेसिक सेटअप मैंने आप लोगों के लिए तैयार किया है, जिस तरीके से आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं कि ये मैं कौन कौन सा तो मूविंग एवरेजेस और किस इंडिकेटर की सहायता हम अपने सेटअप में लेने वाले हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने एक तो मूविंग एवरेज यूज़ की है 20 EMA। तो 20 EMA हमने ग्रीन कलर से प्लॉट की है, एक है हमारी 200 EMA जिसको हमने पर्पल कलर से प्लॉट किया है, और तीसरा जो इंडिकेटर हम यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ पिवट पॉइंट्स। एज सिंपल एज दैट। तो अब चलिए बात कर लेते हैं कि कल का हमारा बैंक निफ्टी में व्यू क्या होना चाहिए। अब एक सीधी सीधी मोटी मोटी बात करते हैं। अगर मैं बैंक निफ्टी के आर्ली चार्ट को ध्यान से देखूं तो मुझे एक सीधी बात समझ में ये आती है कि बैंक निफ्टी अपने इस जोन से एक बार सपोर्ट ले चुका है। अब कल को अगर बैंक निफ्टी इस पर्टिकुलर जोन में आने के बाद अगर यहाँ से रिजेक्ट होता है तो वी विल बी प्लानिंग अ बाय ट्रेड, और अगर बैंक निफ्टी इस पर्टिकुलर जोन को तोड़ करके नीचे क्लोज होता है तो इन दैट केस वी विल बी प्लानिंग फॉर अ शॉर्ट ट्रेड। अब ये जान लेते हैं कि जब मैं बैंक निफ्टी में बाय करने की तरफ सोचूंगा तो मुझे और किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, और जब मैं बैंक निफ्टी में शॉर्ट करने की सोचूंगा तो मुझे किन किन पॉइंट्स को कंसिडर करके चलना है। तो एक सिंपल सी सीधी सी बात मुझे ये समझ में आती है, इससे पहले कि हम 5 मिनट चार्ट में या 15 मिनट चार्ट में अपने ट्रेंड को फर्दर एनालाइज करें, उससे पहले हम प्रॉफिट बुकिंग लेवल मार्क कर लेते हैं कि अगर मेरा बैंक निफ्टी यहाँ से ब्रेक करता है तो मेरा पहला टारगेट क्या होना चाहिए और मेरा दूसरा टारगेट क्या होना चाहिए। तो जिस तरीके से हमने ये लेवल मार्क किया, हमें साफ साफ समझ में आता है कि हमारा एक पोटेंशियल प्रॉफिट बुकिंग लेवल ये हो सकता है, क्योंकि बैंक निफ्टी ने इस पर्टिकुलर जोन से सपोर्ट लिया था। और तीसरा मोटा मोटा लेवल मुझे अगर सेकंड प्रॉफिट बुकिंग के लिए चाहिएगा, क्योंकि ये ट्रेंड के साइड का ट्रेड है, इस समय बैंक निफ्टी हमारा डाउन ट्रेंड में है, तो हमें लंबे टारगेट्स मिल सकते हैं। और जिस तरीके की वॉलेटिलिटी आज बैंक निफ्टी में आई है तो ये हो सकता है कि बैंक निफ्टी अपना दूसरा टारगेट भी हमें अचीव करा दे। तो जो ये लाइन है, ये मेरा बैंक निफ्टी में सेकंड टारगेट होना चाहिए जब मैं बैंक निफ्टी को शॉर्ट करके चलता हूं। अब बात कर लेते हैं कि अगर मैं बैंक निफ्टी को बाय करता हूं तो मुझे ऊपर की तरफ किस प्राइस रेंज का ध्यान रखना चाहिए। हम अपने ग्राफ को थोड़ा सा स्क्वीज करके देखते हैं तो हमें ये समझ में आता है, ये जो पर्टिकुलर जोन है, अगर मैं इस पर्टिकुलर जोन को थोड़ा पीछे से देखने की कोशिश करूं तो मुझे ये समझ में आता है कि इस पर्टिकुलर लेवल ने मल्टीपल टाइम सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम किया है। तो मैं आपके लिए लेवल मार्क कर देता हूं। चलो, अब हमें ये समझ में आ रहा है कि हमारे पास ऊपर का एक लेवल है जिसमें हम बाय साइड में प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, अगर वो 200 डे मूविंग एवरेज से सपोर्ट लेकर के या अपने जोन से सपोर्ट लेकर के ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू करता है। और इसी तरीके से अगर इस लेवल को तोड़ दिया जाता है तो हमारा फर्स्ट प्रॉफिट बुकिंग लेवल रहना चाहिए ये, और सेकंड प्रॉफिट बुकिंग लेवल रहना चाहिए अराउंड 36,600। तो अब चलिए एक टाइम फ्रेम लोअर चलते हैं 15 मिनट्स में, और देखते हैं कि वहाँ पे क्या मैं अपने लेवल्स को फर्दर और क्लैरिफाई कर सकता हूँ, क्या मुझे और अच्छी क्लैरिटी उन लेवल्स पे मिल रही है या नहीं। तो सबसे पहले एक बात कर लेते हैं कि अब क्योंकि मेरा जो प्राइस है वो इस जोन में कन्फाइंड है, लेट अस से कि कल को बैंक निफ्टी बाय साइड गैप अप खुलता है,
या बैंक निफ्टी का जो पोटेंशियल है वो मुझे बाय साइड मिलना शुरू हो जाता है। तो मुझे मोटा मोटा 3 बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात, मेरी जो 5 मिनट की मूविंग एवरेज है दैट इज कमिंग इन द जोन, वो जोन के अंदर आने की कोशिश कर रही है। और दूसरी बात, मेरा जो बैंक निफ्टी है इस समय में उसका जो ट्रेंड है वो ओवरऑल डाउन ट्रेंड है। तो अगर बैंक निफ्टी कल इस लेवल से रिजेक्ट हो करके इसे सपोर्ट बना करके ऊपर बढ़ने की कोशिश करता है तो मुझे एक अच्छा प्रॉफिट बुकिंग लेवल समझ में आता है जो मुझे अराउंड 1.5 का रिस्क रिवॉर्ड दे देगा। बट अगर लेटर से बैंक निफ्टी कल को ओपन ही गैप अप होता है और इस जोन को कंफर्टेबली तोड़ के मूविंग एवरेज के भी ऊपर क्लोज हो जाता है तो डेफिनेटली इट विल बी अ गुड बाय इन बैंक निफ्टी कीपिंग स्टॉप लॉस दिस। बट क्योंकि ये ट्रेंड के अगेंस्ट का ट्रेड है तो हमें इसका ध्यान रखना है कि हमें इसमें अपना स्टॉप लॉस टाइट करके ट्रेल करना होगा और जल्दी से जल्दी प्रॉफिट बुकिंग करने की सोचनी होगी। और दूसरी साइड, अगर बैंक निफ्टी मेरा नीचे का ब्रेक दे देता है, अब क्योंकि ये ट्रेंड की साइड का ट्रेड है तो मैं पहली एक्टिविटीज़ की यहाँ नोटिस करूँगा कि ये इस लेवल पे कैसा बिहेव करता है जो है मेरा अराउंड 37,300। और अगर ये कंफर्टेबली इस जोन को भी ब्रेक कर देता है तो हमारा जो दूसरा प्रॉफिट बुकिंग लेवल कल के लिए रहने वाला है दैट विल बी अराउंड 36,600। अब हमें बाय साइड के लेवल्स भी क्लियर हैं और हमें शॉर्ट साइड के लेवल भी क्लियर हैं और हमें ये भी पता है कि निफ्टी अभी ओवरऑल डाउन ट्रेंड में है तो डाउन ट्रेंड वाले ट्रेड ज़्यादा लंबे चलने की प्रोबेबिलिटी है कल को, और डाउन ट्रेंड वाले ट्रेड्स में हम अच्छा प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं और बड़े लेवल्स अचीव कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर बैंक निफ्टी कल मुझे बाय साइड में एंट्री दिलाता है तो मुझे ये ध्यान रखना है कि मेरा जो हायर टाइम फ्रेम है दैट इज़ इन डाउन ट्रेंड, और अगर वो डाउन ट्रेंड में है तो मुझे ये ध्यान रखना है कि मैं बाय के साइड में अपना स्टॉप लॉस टाइट करके चलूँ। तो आशा करता हूँ ये डिस्कशन आपको पसंद आई होगी। आशा करता हूँ कि जो लेवल्स मैंने आपके साथ शेयर किए और जो इंडिकेटर्स के बेस्ड हम डिसीजन अपने बैंक निफ्टी में अपने ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए 5 मिनट चार्ट पे लेने वाले हैं वो भी आपको ठीक से समझ में आए और डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये आपको आपकी ट्रेडिंग एक्टिविटी में हेल्प करेंगे। तो अगर आपको इस चैनल का कंटेंट पसंद आ रहा है तो मैं फिर से गुजारिश करता हूँ, प्लीज़ हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। तो ठीक है, अलविदा लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, हैप्पी ट्रेडिंग।